दोस्तों जय श्री राम। आप समझ ही गए होंगे कि जय श्री राम का मतलब अयोध्या। आज मैं आपको अयोध्या धाम के दर्शन करवाऊंगा और यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के भी दर्शन करवाऊंगा। हम अयोध्या पहुंच गए और आपसे वही विनती है कि आप वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हमने माता अयोध्या स्टेशन पर पहुंचे और वहां से हम सीधे सरयू माता पर गए। हम वहाँ सरयू माता पर जा कर के हमने वहाँ सरयू में स्नान किया और यहाँ हम सरयू में पहुंचकर बड़ा हमने आनंद लिया और यहाँ बड़े मन से बड़े अच्छे ढंग से हमने माता सरयू में स्नान किया। हम देखिए ये सभी बड़े अच्छे भाव से स्नान कर रहे हैं और माता सरयू भी अपना सारा प्यार हमारे पर न्यौछावर कर रही थी और हमें आशीर्वाद दे रही थी और हम भी माता का ध्यान करके उसका आशीर्वाद ले रहे थे। फिर हमने वहाँ माता सरयू के किनारे पर बोले भगवान पर सरयू का जल अर्पण किया। हमारे साथ सभी साथियों ने भगवान बोले पर माता सरयू का जल अर्पित किया और यहाँ बोले की स्तुति भी की। वहाँ बोले की हमने आरती की। हमने सभी ने बोले की आरती की और हम वहाँ पर बैठे रहे। एक के बाद एक हम आरती कर रहे थे और हम माता सरयू का, भगवान बोले का, भगवान राम का भी आशीर्वाद ले रहे थे। ये देखिए हम भोले पर जल चढ़ा रहे हैं और सरयू में, ये सरयू वही है जहाँ पर भगवान राम ने लक्ष्मण जी को पहले भेजा और उसके बाद वह स्वयं अपनी प्यारी प्रजा को लेकर इसी सरयू नदी से वैकुंठ धाम चले गए। हमने यहाँ सरयू पर अपनी आरती का भी बड़ा आनंद लिया। यहाँ आरती का भी बड़ा सौभाग्य है और हमें भी यह सौभाग्य मिला। यह है आरती, देखिए यहाँ इस तरह से आरती हो रही है। यहाँ आरती का टाइम है अब और यहाँ सजाया जा रहा है जो कि बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा, मनमोहक। और हम भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे थे कि माता सरयू ने हमें बुलाया और अपनी आरती का भी हमें यहाँ सौभाग्य दिया और हम बड़े गदगद हो गए आरती को देखकर। हमने बड़ा आनंद लिया और लाख लाख माता और भगवान राम का शुक्रिया किया कि आपने हमें इस योग्य माना और इस आरती का आनंद दिया। हम वहाँ पर आरती का आनंद लेकर के फिर इधर उधर का वहाँ हमने चारों तरफ का बड़ा सुंदर दृश्य देखा। देखिए यहाँ पर ये आरती की जगह है और यहाँ वहाँ कुछ बारिश हो रही थी, थोड़ी थोड़ी फुहारें चल रही थी, इसलिए वहाँ अभी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और वहाँ पर हम भी काफ़ी देर रुके और फिर हमने वहाँ सरयू के कुछ जगह पर अपने फ़ोटो वगैरह किए। जैसे ये छतरी ले रखी है हमने, वहाँ छोटी छोटी फुहारें चल रही थी और हम भी वहाँ इन फुहारों का और यहाँ अयोध्या नगरी का बड़ा लुत्फ उठा रहे थे। फिर हमने नंदी भगवान से भी प्रार्थना की कि आपने, फिर हम वहाँ से हम हनुमानगढ़ी चले गए। हनुमानगढ़ी कहते हैं राम जी मिले ना, राम जी चले ना हनुमान के बिना और हनुमान जी चले ना राम के बिना। हम और कहते हैं पार ना लगोगे श्री राम के बिना, प्रभु राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। यह भी आपने दो होंगे। फिर हम वहाँ पर हनुमानगढ़ी पहुँचे और ये देखिए सीधे हनुमान जी के दर्शन हैं और यही वही हनुमानगढ़ी है जहाँ पर हनुमान जी विराजित हैं और इस अयोध्या नगरी की रक्षा करते हैं। और कहते हैं यहाँ हनुमान जी के यहाँ
हनुमानगढ़ी के जब तक दर्शन नहीं होते तब तक आपको राम जी के दर्शन करने की आज्ञा नहीं मिलती। इसलिए सभी श्रद्धालु यहाँ पहले हनुमानगढ़ी में आकर हनुमान जी से आज्ञा लेते हैं और अपने प्रभु के दर्शनों के लिए जाते हैं। हमने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी से आज्ञा ली और हनुमान जी के यहाँ इस मंदिर की भी परिक्रमा की, जो बहुत ही सुंदर मंदिर है और काफ़ी ऊंचाई पर है। यह सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर आ जाता। और ये देखिए इसका गलियारा है। हमने पूरे हनुमान मंदिर के गलियारे का भी परिक्रमा की और हमने भगवान हनुमान जी से आज्ञा ली और इस आज्ञा लेकर हम यहाँ आरती भी हो रही थी। हमने यहाँ इसकी परिक्रमा करके यहाँ आरती में शामिल हुए और यहाँ की आरती का भी हमने आनंद लिया। यहाँ हम पहुँचे, ये देखिए आरती हो रही है। और फिर हम कनक भवन पहुँचे। कनक भवन में भी आरती हो रही थी और हमने वहाँ का भी आरती का आनंद लिया। उसके बाद हम राजा दशरथ भवन पहुँचे तो हम वहाँ भी पहुँचे और वहाँ भी हमें आरती का सौभाग्य हुआ। देखिए ना कितना अच्छा सौभाग्य था हमारा। हम जहाँ भी गए हमने वहाँ आरती का बड़ा आनंद लिया। जैसे हमें सरयू पर गए, वहाँ भी हमें आरती का सौभाग्य मिला। और वहाँ हम हनुमानगढ़ी मंदिर में भी गए, वहाँ भी हमें आरती का मौका मिला। और कनक भवन भी गए, वहाँ भी हमें आरती का सुनने का मौका मिला। और राजा दशरथ जी के महल में भी पहुँचे, तब भी हमें आरती का मौका मिला। जिस प्रकार दिए को घर की देहली पर रख देते हैं, वह अपनी रोशनी से घर के अंदर और घर के बाहर भी अपनी रोशनी से रोशनी फैला देता है, प्रकाश कर देता है। उसी प्रकार हमारे प्रभु राम का नाम लेने से ही हमारे अंदर और बाहर की रोशनी जागृत हो जाती है। हम वहाँ दर्शन करके हमने वहाँ कई जगह अपने फोटो लिए और हमने वहाँ देखिए हम बहुत सारे अपनी हमने वहाँ यादें समेटी और हमें वहाँ कई जगह पर अपने बहुत सुंदर फोटो वगैरह भी लिए, अयोध्या नगरी को निहारा। और यहाँ ये देखिए राजा महल। फिर हम वहाँ भगवान प्रभु के दर्शन के लिए चल पड़े और हमने पहले वहाँ स्नान भी किया, दूसरी जगह भी स्नान। देखिए यहाँ ये वही स्थान है जहाँ पर लाखों दियों जलाने का इतिहास है। और अब भी हर साल यहाँ दोनों तरफ इसके दोनों किनारों पर लाखों दिए जलते हैं, जो बहुत ही सुंदर होते हैं। और हम यहाँ पर काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ और हमें बड़ा आनंद आया। और हम यहाँ आकर के गदगद हो गए और हमने भगवान का बार बार शुक्रिया अदा किया कि हे भगवान, आपने हमें इस तरह का आनंद दिया, आपका लाख लाख शुक्र है। हमारा भी मन था और हमने वहाँ काफ़ी जगह देखा। हमारा भी यहाँ आकर के ये देखिए मैं सरयू में स्नान भी कर रहा हूँ। हमारा भी मन था कि हम भी अपने प्रभु राम के महल घर में किसी पत्थर, ईंट आदि को स्पर्श करें या मिट्टी को स्पर्श करें और वह हमारे प्रभु के महल और या किसी भी तरह से काम आए। हमने अपना और हमारा जीवन सार्थक हो जाए कि हम और उसको हम अपने जीवन भर सजोए रखें कि हम भी प्रभु राम के कुछ काम आए। और हम इसी पर्पज के लिए आए थे कि प्रभु का घर
तैयार हो रहा है, प्रभु का महल तैयार हो रहा है जो इसमें विराजमान होंगे। अब तो हमने उसको बड़े अच्छे ढंग से किया। ये देखिए, पहले प्रभु इस टेंट में विराजित थे और फिर ये थोड़ा थोड़ा इसका महल बनता रहा और अब एक मंजिल तैयार होकर जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को 2024 को होगा। हमने ये सब देखा और फिर हम अयोध्या स्टेशन पर आ गए और अपने घर की तैयारी की। हमने ट्रेन की इंतज़ार हो रही थी, तब हमें गौ माता की सेवा का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने गौ माता की सेवा की और सेवा करके हम यहाँ से अपनी ट्रेन पकड़कर अपने घर को वापस हुए और हमने भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया किया।